आज हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीड यानी कि पूरक आहार के बारे में। बच्चा शुरू के 6 माह में माता का स्तनपान करता है जिसे हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, तथा उसके पश्चात जो हम स्तनपान के साथ बच्चे को जो आहार देते हैं उसे पूरक आहार या कॉम्प्लीमेंट्री फीड कहा जाता है। बच्चे को पूरक आहार शुरू करने का, कॉम्प्लीमेंट्री फीड शुरू करने का ऑप्टिमम समय है वह 6 माह के जो पश्चात होता है, और इससे पूर्व भी चालू किया जा सकता है अगर बच्चा माता का स्तनपान करने के बाद भी जल्दी जल्दी भूखा हो रहा हो, या फिर बच्चा स्तनपान करने के बाद भी शारीरिक विकास नहीं हो रहा हो, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा हो। लेकिन बच्चे को 4 माह से पूर्व हम पूरक आहार नहीं दे सकते क्योंकि उसकी आंत जो है वो उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। आपके बच्चे को पूरक आहार की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो माता का दूध है या स्तनपान है वह 6 माह तक ही पर्याप्त होता है। उसके पश्चात बच्चे की ग्रोथ के लिए जो आवश्यक ऊर्जा एवं पोषक तत्व होते हैं वह दूध के माध्यम से नहीं मिल पाते हैं। इसलिए हमें ऊपर से पूरक आहार या कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्तनपान के साथ देना आवश्यक है। अगर हम बच्चे को समय पर पूरक आहार चालू नहीं करते हैं तो बच्चे को पोषक तत्व एवं ऊर्जा की कमी हो जाती है, जिससे बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास रुक जाता है, बच्चे के अंदर खून की कमी आ जाती है एवं बच्चा जो दिमाग जो है फर्स्ट शुरू के 2 साल में जो लगातार ग्रोथ होती है उसके रुकने के कारण पूरी ज़िंदगी भर बच्चे के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। बच्चे को 6 माह का या उससे पूर्व ही पूरक आहार हम चालू करते हैं तो पूरक आहार जो है स्तनपान के साथ साथ देना है, और वह दिन में 2 से 3 बार इनिशियली हम चालू करते हैं, और जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है 8 माह के पश्चात 3 से 4 बार, और 12 माह के बाद भी इसी प्रकार 3 से 4 बार दे सकते हैं। और जो पूरक आहार है वह एनर्जी जो मुख्य रूप से उसके अंदर ऊर्जा, प्रोटीन एवं पोषक तत्वों का मिश्रण होना चाहिए, वह केवल एक ही पोषक तत्व पर आधारित नहीं होना चाहिए। खास बात ध्यान ये रखनी है कि उस समय पे पूरक आहार देते समय पे बच्चे को किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो। अतः आवश्यक है कि पूरक आहार हमें देते समय बोतल का इस्तेमाल नहीं करना है, हाथों को भी साफ करके देना है, और हो सके तो बच्चे को चम्मच कटोरी से ही हम पूरक आहार दें। और पूरक आहार की जो है अगर हम काफ़ी मात्रा में पानी जोड़ देते हैं या उसमें काफ़ी पतला करके दूध डाल देते हैं तो वह बच्चे के पेट को भर देता है तथा वह एनर्जी डेंस यानी कि ऊर्जा से भरपूर नहीं होता है, जिसके कारण भी बच्चे पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए आवश्यक है कि पूरक आहार ऊर्जा, पोषक तत्वों एवं प्रोटीन का जो है वह डेंस फॉर्मूला होना चाहिए। उसकी जो कंसिस्टेंसी है वह इस प्रकार की होनी चाहिए कि गाढ़ा हो और चम्मच से नीचे आराम से नहीं गिरे। हमें जो है पूरक आहार की मात्रा धीरे धीरे बच्चे के लिए बढ़ानी चाहिए। उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा कि जैसे बच्चे को पूरक आहार आपने शुरू किया तो आप केले को जो है शुरू में मैश करके दे सकते हैं, और बच्चा जैसे जैसे 8 महीने का हो गया तो वैसे जिसको बोलते हैं फिंगर फूड, जैसे फ्रेंच फ्राइज आप समझते हैं, तो जैसे आलू है उसको उबाल के दे दिया या फिर फ्रेंच। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि 6 माह की उम्र के बाद बच्चे को इन सब का मिश्रण जो है वो कैसे दिया जा सकता है। उदाहरण है कि जैसे चावल आपने उसको उबाले, उसको आपने क्या कर दिया, ग्राइंड कर मिक्सी में मिक्स कर दिया, और दाल को भी साथ में उबाल लिया, चावल दाल को उबाल के मिक्सी में ग्राइंड कर लिया, तो चावल से तो हमें ऊर्जा मिल गई और जो दाल है उससे हमें प्रोटीन मिल गया। साथ में हमने थोड़ी गाजर है उसको भी हमने उसको बॉईल करके ग्राइंड कर लिया, तो उससे पोषक तत्वों की मात्रा हो गई। बच्चे को स्वाद अनुसार, बच्चे को अगर मीठा पसंद है तो थोड़ा गुड़ या चीनी डाल दी, और अगर बच्चे को जो है नमकीन पसंद है तो हमने थोड़ा नमक डाल दिया, और उसको और भी एनर्जी डेंस करने के लिए हमने उसमें आधा या 1 चम्मच घी का डाल दिया। तो इस प्रकार से हम घर में बनी हुई सारी चीज़ें जो हैं हम अभी फोटो के माध्यम से देखेंगे कि इस घर के अंदर जैसे टमाटर है, गोभी है, आलू है, जितनी भी प्रकार, पालक है, सभी प्रकार की जो सब्जियां हैं उनको हम उबाल करके और उनको मिक्सी में मिक्स कर करके प्यूरिड फॉर्म के अंदर या मैश्ड फॉर्म के अंदर बच्चे को दे सकते हैं, जिस प्रकार से बच्चे को पूरा आहार चला जाता है।
भारतवर्ष में या हमारे क्षेत्र में मुख्य रूप से खाद्यान्नों के 10 प्रकार होते हैं। इनमें से पहला है अनाज एवं कंदमूल, जिसमें हर एरिया के हिसाब से जैसे गेहूं है, चावल है, बाजरा है, मक्का है, शकरकंदी है, ज्वार है, ये हो जाते हैं। दूसरा आता है दाल और फलियां, जिसमें मूंग दाल, चना दाल, राजमा, सोयाबीन इत्यादि। तीसरा आता है बीज एवं बादाम, जैसे ड्राई फ्रूट है, जैसे मूंगफली है, तिल है, काजू बादाम, पिस्ता है। चौथा आता है दूध से बनी हुई चीज़ें, जैसे कि दूध, दही, पनीर, घी इत्यादि। पाँचवा है नॉनवेज, मांस मछली। छठा अंडे। सातवां आता है हरी पत्तेदार सब्जियां, जिसमें कि अपन पालक है, मेथी है, सरसों का साग है इत्यादि रहता है। आठवां आता है पीले व लाल रंग के फल एवं सब्जियां, जिसमें कि आप आम आता है, गाजर आता है, पपीता आता है, खरबूजा आता है। उसके अलावा अन्य सब्जियां एवं अन्य फल, जिसमें हर प्रकार की सब्जी और हर प्रकार के फल। तो ये 10 प्रकार के हमारे भोजन के अंग हो गए। तो हमें बच्चे को संपूर्ण कम्प्लीमेंट्री फीड यानी कि संपूर्ण पूरक आहार देने के लिए कम से कम 4 से 5 इन भागों का मिश्रण होना चाहिए पूरे दिन में, ताकि बच्चे को पूर्ण रूप से न्यूट्रिशन और ऊर्जा, प्रोटीन सब प्रकार से मिल सके। दूसरा, बच्चे को जो हम बाज़ार की चीज़ें हैं जिनके अंदर जो पैक्ड फूड आते हैं, या फिर जो शुगरी सिरप आती हैं, या फिर उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक आता है या सोडा आता है, यह न्यूट्रिएंट लेस होते हैं। इनमें किसी प्रकार के पोषक तत्व नहीं होते तथा इनके अंदर शुगर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। यह पदार्थ बच्चे का पेट भर देते हैं एवं पोषक तत्व नहीं देते हैं। पेट भर जाने से बच्चा अन्य चीज़ें नहीं खाता है और शुगर होने के कारण से दांत में कीड़े लग जाते हैं। तो नुकसान ही नुकसान है इन चीज़ों के, दांत में कीड़े लगना, बच्चे की भूख कम होना, पोषक तत्वों की कमी होना। अतः हमें सोडा, सिरप वगैरह इन चीज़ों का बच्चे को अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक हो सके होम मेड कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स जो हैं उन्हें हमें कोशिश देने की करनी चाहिए। धन्यवाद।